जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कैरियर कोच में। आज मैं एसएससी जीडी 2022 भर्ती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी और राशन कार्ड लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है और इस पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किन किन स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम होने वाला है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी और राशन कार्ड लगेगा। क्या ये सभी स्टेट के लिए लगेगा या कुछ स्टेट में लगेगा और ये पूरा मामला क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है वो स्टेट वाइज होती है और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को निकाला जाता है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी होती है और अलग अलग स्टेट में भी 3 टाइप के डिस्ट्रिक्ट होते हैं: जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, और उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली जाती है। होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वहाँ से आपको क्वालिफाई होने के लिए ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, जहाँ पे आप कम नंबर भी लाकर सेलेक्ट हो जाते हैं। वजह ये है कि बहुत सारे स्टेट में पढ़ने की सुविधाएं हैं और पढ़ने के लिए साधन मौजूद है, जिससे लड़के अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं और वहाँ पे नंबर अच्छा आता है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई का साधन नहीं है, वहाँ के लड़के नहीं पढ़ पाते। इसी वजह से वहाँ पे जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है वो कम जाता है। और अब इसमें करते क्या है कि लड़के जो हाई कट ऑफ जाने वाले स्टेट है, वहाँ के कैंडिडेट जहाँ पे लो कट ऑफ जाता है उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और भर्ती हो जाते हैं, जिससे उस स्टेट के कैंडिडेट की सीट उनको मिल जाती है। तो ये है पूरा मामला। अब हुआ क्या है कि पहले ये चीज़ बहुत कम होता था, बहुत कम लोग ऐसा करते थे फेक डॉक्यूमेंट बनाकर किसी और स्टेट से भर्ती होना, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ के कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं और वहाँ से सिलेक्शन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है, जिससे आपने देखा ही होगा कि पिछली बार की भर्ती में असम के जो कैंडिडेट थे, अगर कोई बाहर से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए गया था तो उसको मार रहे थे। आप सभी को पता होगा, ये न्यूज़ काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग स्टेट से फॉर्म भरे हैं और वो एजेंट के चक्कर में आकर उनको पैसा देकर और फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो इसी बात पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट अपने सीएम के पास गए थे और शिकायत दर्ज करवाए कि एसएससी जीडी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेक डॉक्यूमेंट अप्लाई करके कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ के सीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि एसएससी जीडी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से किया जाए, उसका अच्छे से जांच किया जाए। और अब हुआ क्या है कि अगरतला के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने सीएम के पास गए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी और राशन कार्ड ये सब भी चेक किया जाए। और अभी असम में भी सेम सिचुएशन है, वहाँ के भी कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं कि उनके लिए सीट दिया जाता है और बाहर से कैंडिडेट आकर फॉर्म अप्लाई करके सिलेक्शन ले जा रहे हैं। तो अभी वे सब भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें लिखा हो कि इस बार के एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी और राशन कार्ड लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से कैंडिडेट कंप्लेन कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है तो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से चेक किया जाए, अच्छे से हो।
तो अब बात करते हैं कि क्या सभी स्टेट के लिए ऐसा लागू हो सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर आपके बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे कट ऑफ वैसे ही हाई जाता है। तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो अदर स्टेट से होकर इधर से फॉर्म भरेगा। तो यहाँ के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने एड्रेस वगैरह सही डाला है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वोटर आईडी और राशन कार्ड नहीं लगने वाला है। अगर वोटर आईडी और राशन कार्ड के लिए अलाउ किया भी जाएगा तो असम के लिए किया जाएगा, त्रिपुरा के लिए किया जाएगा और वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट साइड के लिए ही किया जाएगा। बाकी अगर आप इधर से हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और जिस प्रकार से इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है, तो उस प्रकार से लग रहा है कि इस बार की एसएससी जीडी के भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से डोमिसाइल और आधार फेक बनवा कर भर्ती हो रहे हैं। और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी जाती है, तो आप अपने ही स्टेट में अपने ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरिए। अलग अलग दूसरे की सीट मत ख़राब कीजिए। तो अभी तो इस पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जल्द ही कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मेडिकल भी काफ़ी नज़दीक हैं, तो एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी आप घबराइए मत, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया है। और मेडिकल में भी काफ़ी कम समय है, जिससे ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि स्टेट में थोड़ा, जैसे असम हो गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि एड्रेस वहाँ का डालते हैं, लेकिन अपना एग्ज़ाम सेंटर है जो वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करते हैं, जिससे उनका फिजिकल और मेडिकल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस पर भी काफ़ी डीपली अगर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पर जांच ज़रूर होना चाहिए। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, तो आप सभी लोग घबराइए मत। आप सभी लोग अपनी मेडिकल की तैयारी करते रहिए। आपका मेडिकल 17 जुलाई से स्टार्ट है, और बहुत जल्द आपके जो मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं वो सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार मांगा जाता है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद से आपका जो क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, चाहे आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उन सभी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद से आपसे आपका, अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपसे आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। बहुत जगह स्टेट का मान्य नहीं होता है बहुत सारे सेंटर पे, लेकिन बहुत सारे सेंटर पे ऐसा चल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। लेकिन अगर आपने सेंट्रल का बनवा रखा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और आपको सभी के एक आपके सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, और उनके दो ऐसे जीरोक्स कॉपी लेके जाना होता है। तो आई होप आपको जो वो डाउट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी और राशन कार्ड लगेगा या नहीं, या किन स्टेट के लिए लगेगा, वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। एसएससी जीडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।